साथ एक इशू हुआ था जो आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में बताया नहीं। आज मैं बताती हूँ। मुझे लेफ्ट साइड मतलब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। पहाड़ों में वो जो महादेव बसते हैं वो मेरी हर बात सुनते हैं। आज भी मैं केदारनाथ जाती हूँ, मैं पहले दिन भी आज भी मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहता कि मुझे दर्शन करना है, नहीं करना मुझे दर्शन। मैं मंदिर के बाहर पहुँच गई हूँ ना, मैं उनके सामने बैठ के रो ली ना, अपने अंदर का जो गुबार है वो निकाल दिया ना, मेरे लिए वही उनसे चर्चा है, वही उनके दर्शन। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोड़ था जहां आपने सब छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने का फैसला किया? आज मैं कहीं भी देखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने मतलब 3-4 साल के बच्चों को बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में, लेकिन उनको कितनी शर्म महसूस होती है उसी बच्चे को ये बोलने में कि सामने कोई खड़ा है उसको जय श्री राम बोलो या नमस्ते बोलो, तो इसमें हमें शर्म महसूस होती है। तो ये बहुत विचित्र बात लगती है मुझे। आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने खुद को सनातनी हिंदू शेरनी लिखा है। ये नाम आपने खुद दिया या आपके व्यूअर्स ने? ये नाम मुझे अक्सर मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपने दोस्त भी बहुत चुन के बनाइए, बिल्कुल, क्योंकि आस्तीन में सांप आजकल ज्यादा है। जो आपको नशे की तरफ ले जा रहे हैं, पार्टी के नाम पे, एंजॉय के नाम पे ना, जो आपको नशे की तरफ ले जा रहे हैं वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। वो लोग हैं जो आपको बिगाड़ के आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, जो घर के चिराग को बुझाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, क्या आप चमत्कारों में यकीन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से करने लगेंगे, क्योंकि आज मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई है जिन्हें जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए मिलते हैं मॉडलिंग से महादेव तक का सफर तय करने वाली महाकुंभ की सबसे बड़ी सेंसेशन हर्षा रिछारिया जी से, जो आज हमारे सामने ऐसे राज खोल रही हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी कैमरे पर बात तक नहीं की। और दोस्तों, आप ये वीडियो अकेले नहीं देखें, बल्कि इसे अपने पूरे परिवार और खासकर बच्चों के साथ जरूर देखें। हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है अजमेरा फैशन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? एक एंकर, एक इन्फ्लुएंसर, एक स्पिरिचुअल सीकर, या फिर और कुछ मैं जिनको प्रणाम कर दूं? नहीं, देखिए, मैं एंकर थी, अब नहीं हूँ। मैं उस प्रोफेशन को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, एक सनातनी प्रचारक हूँ, जो अपने जड़ों को, अपने संस्कारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को उससे जोड़ने के लिए काम कर रही है। तो मेरी यही पहचान बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे युवाओं को ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है हमारी संस्कृति को। नहीं तो क्या है, वेस्टर्न कल्चर यहाँ आए जा रहा है और हमारी संस्कृति जो है फॉरेन पहुँचे जा रही है। इसी बात का दुख है कि आज मैं कहीं भी देखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने मतलब 3-4 साल के बच्चों को बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में, लेकिन उनको कितनी शर्म महसूस होती है उसी बच्चे को ये बोलने में कि सामने कोई खड़ा है उसको जय श्री राम बोलो या नमस्ते बोलो, तो इसमें हमें शर्म महसूस होती है। तो ये बहुत विचित्र बात लगती है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि हम किसी दूसरे कल्चर को समझ रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी को भी देख के वो कुछ सीखते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं उनसे। तो जैसा हम लोग, हमारे जैसे क्रिएटर जो लोग हैं, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर लोग जो हैं, वो उनको जो सिखाएंगे वो सीखते चले जाएंगे, उनको ऊपर एक छाप बन जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनली मतलब ऐसा मैंने महसूस किया है कि बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के गर्भ में, और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो 5 साल तक की आयु में वो जो सीखता है ना, फिर वो लाख आप उसको लंदन पेरिस भेज दो, वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता है। बिल्कुल। तो आप घर का माहौल जैसा बनाओगे, आप जैसा उसको समझाओगे,
वो स्टार्टिंग जो गुरुकुल होता है ना, वो माता पिता से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुकुल परंपरा तो पूरी तरह खत्म होते चली गई है। बिल्कुल। पहले तो गुरुकुल होते थे, लोग 15-15 साल तक बच्चों को वहाँ जी। सीखने के लिए जी। भेजा करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। ये थोड़ा सा, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो परंपरा वापस आ रही है धीरे धीरे। हाँ, लोगों में अब एक जागरूकता फैल लोगों रही में है। जो जागरूकता आ रही है ना, तो वो हमारे जो धर्म गुरु हैं कुछ बड़े बड़े, जी। वो भी उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और गुरुकुल परंपरा को वापस लेके आ रहे हैं। हालांकि अभी मैंने ये देखा है कि जितने मॉडर्न फैमिलीज है ना, जी। उनके अंदर ये है कि हमारा बच्चा गुरुकुल जाएगा, हाँ। तो वो इसको अभी नहीं सपोर्ट कर रहे, नहीं एग्री कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस हम वो युग देखेंगे जब गुरुकुल में बच्चे होंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही पूरा चेंज होने वाला है। बिल्कुल। हमारी सरकार जो अभी है, जिनके हाथों में अपना नेतृत्व है, वो इस एजुकेशन सिस्टम को पूरे को चेंज करने वाले हाँ जी। हैं। हमारे टाइम से तो हमें पढ़ाया गया औरंगजेब, सिकंदर महान, ये सब पढ़ाया गया हमारे Right. टाइम पे, लेकिन एक्चुअली भगत सिंह के बारे में कोई बताने वाला था ही नहीं बिल्कुल हमें, सही बात है ना? तो बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है और उस पे हमारी सरकार, हमारी जो भी सरकार अभी है, वो काम कर रही है और उम्मीद है कि वो पूरा होएगा अभी। सर, सरकार देखिए, सरकार अपनी तरफ से ना हमेशा काम करती है। अब जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है दिशा को बदलने की, सही दिशा में एक समाज को लाने की, देश को लाने की। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है कि बिल्कुल। हम अपने बच्चों को, अपने समाज को सही ज्ञान दें, हम अपने दोस्तों को सही दिशा की तरफ ले जाएं। जी। अक्सर मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपने दोस्त भी बहुत चुन के बनाइए, बिल्कुल। क्योंकि आस्तीन में सांप आजकल ज्यादा है। ज़्यादा। जो आपको नशे की तरफ ले जा रहे हैं, पार्टी के नाम पे, एंजॉय के नाम पे ना, जो आपको नशे की तरफ ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। वो लोग हैं जो आपको बिगाड़ के आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल। घर के चिराग को बुझाने की सोच रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है। आज इस एज में अगर मैं आके ये बोलूं कि सरकार गलत है, तो मेरी खुद की मानसिकता, मेरी खुद की सूझबूझ कहाँ गई? मेरी भी तो कुछ समझ है ना। सही बात। तो हर चीज तभी चलती है जब दोनों तरफ से बराबरी की जिम्मेदारी निभाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने खुद को सनातनी हिंदू शेरनी लिखा है। ये नाम आपने खुद दिया या आपके व्यूअर्स ने? ये नाम मुझे उन लोगों ने दिया जिनका बहुत प्यार, बहुत साथ मुझे मिला है। मैं लास्ट ईयर गई थी जन्माष्टमी के कार्यक्रम में, जो था महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जब मैं गई थी, वहाँ से मुझे ये नाम मिला है। वाह। तो वो कार्यक्रम मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि जिनको हम हिंदू शेर बोलते हैं, हैदराबाद से राजा भैया वगैरह, जी। वो सब वहाँ पे आए थे। तो उस कार्यक्रम से मुझे वो पहचान मिली। हिंदू शेरनी, सनातनी हिंदू जी। शेरनी, वाह, बहुत बढ़िया। झांसी से भोपाल और फिर ये महाकुंभ की चकाचौंध, जो इतना जबरदस्त शानदार प्रोग्राम रहा, और वहां पे इतनी भीड़ के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना, ये सफर को कैसे डिस्क्राइब करेंगी आप? झांसी से भोपाल जब मैं आई थी, तब मुझे लगता था कि शायद हम एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली लाइफ जीने के लिए बने हुए हैं। बराबर। और हमारे आज भी झांसी के पास जो गांव है, वहाँ पे खेती वगैरह है, चाचा देखते हैं, दादी वहाँ रहती है। दादी अभी भी है? हाँ जी। वाह। तो लेकिन वो इतना छोटा गांव है कि मैं अगर किसी को अपने गांव का नाम बताती हूँ, तो वो व्यक्ति यकीन ही नहीं करता कि मैं उस गांव से निकल के आज यहाँ बैठी हूँ। अच्छा। मतलब उस गांव का अभी तक कोई लड़का भी इस जगह नहीं बैठा है जहाँ आज महादेव की कृपा से मैं पहुँच पाई हूँ। हाँ। तो वहाँ से भोपाल आना, भोपाल आके फिर वही चल रहा था। और मेरा ये था कि मुझे तो लाइक एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। मेरा 10th तक ये सपना था कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है, मुझे लाइक फाइटर प्लेन्स उड़ाने। देन उसके बाद में 11th में आई, मैंने मैथ साइंस लिया। देन उसके बाद मेरी आंखें कमजोर हो गई सर, और मुझे चश्मा लग गया। और चश्मा लगा तो पहले तो मेरा जो फाइटर प्लेन उड़ाने का सपना था वो
अधूरा सा लगा। देन उसके बाद मैं एंकरिंग में भी आ गई तभी। और एक बार होता ना कि आपको पैसे कमाने की आदत लग जाए तो फिर ये लगता है कि इतना पढ़ लिख के भी क्या करना है। तो ये चश्मा तो अच्छा लगता है आप पे, उन्होंने क्यों वो कर दिया रिजेक्ट आपको? सर वो इसलिए क्योंकि वो चश्मे आंखों पे नंबर होता है तो वो फाइटर प्लेन का वो परमिशन नहीं मिलती है? उसमें परमिशन नहीं मिलती है। ओह, ऐसा। फिजिकल में निकाल देते हैं। मैंने आपके वो वीडियोस देखे हैं जिसमें आप वो ऊपर लगा के रखते हैं, ऐसे करते हैं तो वो चश्मा आके नीचे गिरता है, अच्छा लगता है आप ये पे। तो मुझे लग रहा है ये मेरा कोविड के टाइम का वीडियो है। हाँ, मैंने देखे हैं वो सब Okay. वीडियोस आपके, अच्छा लगता है। पर वो एयरफोर्स में तो हमारे हाँ एक जी, बहुत वहाँ सारे उनको अच्छा नहीं restrictions- लगना हाँ, होता है। अच्छा नहीं वहाँ लगना उनके होता, लिए वहाँ safety रिस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा सेफ्टी जरूरी बहुत ज़्यादा होती है। जरूरी है, बिल्कुल। 150 रुपए में भी आपने कैटलॉग शूट का प्रमोशन किया है, वहाँ से लेकर के इंटरनेशनल इवेंट भी आपने होस्ट किए हैं। कैसा लगता है ये सफ़र आपको? और इस सफ़र में कोई ऐसा फेज़ आया हो, मुश्किल फेज़, जिसके बारे में हम कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? क्योंकि फेज़ आते हैं, ये मुझे पता है। 1200 रुपये की नौकरी से आज एक इस मुकाम तक पहुंचने से लेकर के मैंने भी बीच में बहुत कुछ झेला है, और व्यूअर वही जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इस चीज़ का प्राउड है तो ये बहुत गलत होगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे कहीं तो पहुँचाने के लिए बनाया है, वरना 150 रुपये में मैंने ज़िंदगी में कमाने की शुरुआत की थी जी, आज से 16-17 साल पहले। और आज जिस लायक ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं समझती नहीं हूँ कि इतनी मेरी हैसियत थी जितना मुझे दे दिया गया है। आहा, क्या मैं बात है। सीरियसली ये बात बोलूँगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने अप्स एंड डाउन्स की बात की है, तो जीवन में अगर किसी काम को करते हुए आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही हैं, तो मतलब आप कुछ बनने के लिए बने हो। वेरी गुड। अगर आपकी लाइफ स्मूथ जा रही है, कहते हैं ना कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके अगर पैदा हुए हुआ हो है, तो आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि आपको उसको डील करने का तरीका भी नहीं पता है। नहीं पता है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज कि बहुत से बच्चे, बहुत से युवा आसान रास्ते के चक्कर में गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि कौन इतनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करे, अगर ये आसान रास्ता मिल रहा है तो हम इस पे चलते हैं, क्योंकि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सीधी सादी जिंदगी चल रही है, चलने दो। जी, वो बोलते हैं कि इतनी कठिनाइयां आ रही हैं तो इसको बीच में डाइवर्ट करने के लिए ना कुछ थोड़ा सा मक्खन भी भेज देते, देखते हैं ये इधर उधर होता है कि नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपके दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। आपके एथिक्स, आपके डिसिप्लिन, आपके लाइफ के रूल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको कोई भी भटका ना सके। बिल्कुल। मेरी लाइफ में जब मैं ग्लैमर लाइन में थी तो मुझे लाइक उस लाइफ में, उस प्रोफेशन में लेट नाइट पार्टी, क्लबिंग बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आज के टाइम में तो ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। फिर भी आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे मिलता है, कोई पुराना इंसान, पुराना व्यक्ति जो मुझसे सालों से जुड़ा हुआ है, वो ये बोलता है कि आज तक मैंने इस लड़की को कभी किसी पार्टी में नहीं देखा, किसी बर्थडे पार्टी तक में नहीं देखा। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी। मुझे लगता था कि इतना टाइम मैं कहीं जाके वेस्ट करूँगी। और सबसे बड़ी बात, शायद आपको लगे कि ये कितनी कंजूस है, हो सकता है आप ये सोचें, लेकिन मुझे ये लगता था कि आज मैं किसी की बर्थडे पार्टी में, किसी के फंक्शन में कहीं भी जाऊँगी, ये इंसान कुछ पैसे खर्च करेगा, मुझे कुछ लेके जाना पड़ेगा। मैं फाइनेंशियल उतनी कैपेबल नहीं हूँ, मुझे अपने घर का भी देखना है, घर पे कुछ जिम्मेदारी निभानी होती है, मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ने में देखना है। मैं वो पैसा वहाँ पे वेस्ट करूँगी, मैं वो टाइम वहाँ वेस्ट करूँगी, कल को वही इंसान मुझसे उम्मीद रखेगा कि यार हमने तुम्हें बुलाया था, अब तुम भी पार्टी दो, तो मुझे फिर वो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरी जिंदगी का सीधा सिद्धांत था, ना कहीं जाना है, ना किसी को बुलाना है। आगे बढ़ने पे फोकस करना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सोचते हैं हम लोग कि भाई किसी के यहाँ जाके खा के आए हैं तो अरे उसको बुलाना तो पड़ेगा, है ना। और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है ऐसा कि आप 10 जगह जाके खाते हैं तो आपको
10 लोगों को बुलाना भी बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल और चुनौतियों का सवाल जहाँ तक है, मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर आपकी पात्रता चेक करता है बिल्कुल करते हैं। कि इसको कितना देना है, कितने के लायक ये है। तो अगर ईश्वर आपके हाथ से कुछ ले रहा है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा उसने देने के लिए आपके हाथ को खाली किया है, Right. ऐसा समझ के चलना चाहिए मेरे Right, हिसाब sir. से। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है ग्लैमरस होती है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोड़ था जहां आपने सब छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने का फैसला किया? अगर इसको मैं कुछ एक लाइन में कहना चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि हर्षा का अलग रंग, ग्लैमरस से मोह भंग। ये कब हुआ? सर देखिए, मैं उस लायक अभी भी नहीं हूँ कि मैं ये तय करूँ कि मुझे मंदिर जाना है या मुझे किस ईश्वर की भक्ति करनी है या मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है। मैं उतनी समझ रखती नहीं हूँ, ये तो ईश्वर ने तय किया है मेरे लिए सब। उन्होंने तय किया है, तब आज मैं चल पा रही हूँ, तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे करना क्या है। तो 2019 में मैं अहमदाबाद गई थी जी। 1.5 महीने वहाँ पे एक गुरुकुल में मैंने योगा सीखा। ओके। और 15 दिन बाद, क्योंकि उसमें अलग अलग क्लासेस होती थी, 15 दिन बाद 16वें दिन जब हमारी प्राणायाम की क्लास चल रही थी, उस वक्त 2018 में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। मैं लाइक ऑलमोस्ट 45 डेज के लिए बेड रेस्ट पे थी। तो जब मोटरसाइकिल चला के आप पहाड़ों में जाते थे? तो नहीं सर, तब मैं वैसे... भोपाल में थी और मेरी नज़र कमज़ोर होने की वजह से गाड़ी स्लिप मार गई थी। तो फिर उसके बाद जब मैं 45 डेज बेड रेस्ट पे थी ना, तो उस वक्त जब मेरा काम बंद हुआ, सब हुआ, तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि जब आप बेड रेस्ट पे होते हो, काम नहीं करते हो, तो बाहर के लोग आपसे कैसे ट्रीट करते हैं, जब पैसे नहीं होते तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लोगों से मेरा कटना शुरू हुआ। देन उसके बाद 2019 में जब मैं गुरुकुल गई, वहाँ पे 16वें दिन जब हमारी प्राणायाम की क्लास चल रही थी, वो मेरे लिए 15 दिन तक बहुत बोरिंग क्लास थी। अच्छा। बहुत बोरिंग क्लास थी। जैसे ही प्राणायाम अनुलोम विलोम की बारी आती थी और मुझे भूख लगना चालू हो जाती थी। तो 16वें दिन भी यही हुआ और मैं अनुलोम विलोम कर रही थी, मुझे भूख लग रही थी और मुझे ये लग रहा था कि क्लास कब खत्म होगी। सडनली मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई प्राणायाम करते हुए कि मैं ब्लैकआउट हो गई। अच्छा। मुझे कुछ देर बाद होश आया और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने, 45 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने ट्राई किया। पानी, मुझे सर से पैर तक पानी डाल दिया उठाने के लिए, मैं होश में नहीं आ रही हूँ। सडनली जो हमारी सबसे सीनियर मैम थी, उनकी अराउंड एज होगी 70+। ये 16वें दिन, 15वें दिन? 16वें दिन। अच्छा। तो उनकी एकदम से मेरे कान में आवाज आई, हर्षा उठो। हाँ। और मैं एकदम से, मेरी आंख खुली जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। और मैं देख रही हूँ कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, हुआ क्या था। और मैं देख रही हूँ मैं पूरे, मेरे पे पानी डाला हुआ है। अच्छा। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ अलग हुआ है। ओके। कुछ लाइफ में कुछ मुझे फील हुआ है। अच्छा, तब मेरे कुछ अलग हटके फील हुआ है। हाँ जी। जो आज तक लाइफ चल रही थी उससे कुछ अलग हुआ है। ये क्या हुआ है ये आपको पता नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया। तो फिर मेरी जो सीनियर मैम थी जिन्होंने मुझे उठाया, और एक सीनियर योगा टीचर जो आपकी थी। हाँ जी जी। तो उन्होंने फिर मेरे को अलग बुलाया, फिर मुझे समझाया कि अब यहाँ से तुम्हारी जो जर्नी है ना, वो गुरु के बिना पूरी नहीं होगी। और आज के बाद तुम्हें मेडिटेशन, प्राणायाम नहीं करना है बिना गुरु के। अब वो उन्होंने तो बोल दिया क्योंकि उन्होंने एक समझाइश दी, लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब मुझे गुरु की तलाश करनी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि गुरु मिलेंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगी, क्या वो मार्गदर्शन करेंगे, मुझे क्या मार्गदर्शन चाहिए है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अब गुरु ही मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे भगवान जाने। अब मेरी गुरु की अंदर से वो बैठ गया, गुरु चाहिए मुझे। फिर 2020 एक ऐसा टाइम, पैंडेमिक, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई डिप्रेशन में था। बिल्कुल। किसी के बिजनेस फ्लॉप, किसी की जॉब चली गई, बहुत कुछ खराब हुआ 2020 में।
एंड देन उसके बाद 2020 में, क्योंकि मुझे घर बैठने की आदत नहीं थी उस वक्त तक, ट्रैवल करना, काम करना, घूमना, यही सब, जब मैं घर पे रही 3 महीने तो मुझे माइग्रेन अटैक आने लग गया। मेरा ये राइट साइड, मुझे माइग्रेन का इशू आज भी है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो उस वक्त वो जब मुझे सीवियर अटैक आने लगे, मैं भोपाल में न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, 1 के पास गई, 2 के पास गई, तीसरे के पास गई, कोई मतलब जो न्यूरोपैथी में सबसे हाईएस्ट डोज होते हैं ना, वो मुझे दिए गए। एंड देन एट द एंड उन्होंने फाइल रिटर्न कर दी कि हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इन पे कोई दवाई असर नहीं कर रही है। एंड आई वॉज लाइक कि क्या मैं लाइफ के इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गई हूँ, पॉइंट पे आ गई हूँ कि अब मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे केदारनाथ जाना है। अच्छा। सडनली पापा ने बोला नहीं जाओगे। मैंने 2-3 दिन बाद पापा को बोला, ये आज मैं भाई के सामने बता रही हूँ, मैंने 2-3 दिन बाद पापा को बोला पापा मुझे हरिद्वार जाना है। तो पापा कहते हैं प्रॉमिस करो केदारनाथ नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, और मैंने पूरी बुकिंग, पूरे टिकट सब केदारनाथ के करवा लिए थे। तो क्यों मना कर रहे थे पापा? वो इसलिए क्योंकि 2013 में जो वहाँ ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे। बराबर, बिल्कुल। तो एक तो जाना भी है, वो भी ऐसी जगह जाना है और अकेले जाना है। तो फिर मैं हरिद्वार गई, हरिद्वार पहुंची शाम को 4 बजे, और अगले दिन सुबह 5 बजे की मैंने वहाँ की जो रोडवेज की बस चलती है, अच्छा उससे पहले मैं बस ट्रैवल या रोड जर्नी मैं आधे घंटे की भी नहीं कर सकती थी। मेरी मुझे वॉमिट इशू, तबीयत खराब होना, बीपी लो हो जाना, ये सब होता था। मैंने कितने बड़े बड़े इवेंट कैंसिल किए कि मैं रोड जर्नी नहीं कर सकती हूँ। उस दिन मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा महादेव मैं आ रही हूँ, अब जीवन आपको समर्पित है, जिंदा जाना है कि नहीं जाना है वो आप देख लेना, क्योंकि मैं किसी को बता के नहीं आ रही हूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठी, और मेरी आज भी आदत है कि मैं गाड़ी में, चाहे बस में बैठूँ, कहीं भी बैठूँ, मैं ड्राइवर सीट के आगे ही बैठूँगी, मैं पीछे नहीं बैठ सकती। मैं आगे बैठी, ड्राइवर से बात की। मुझे उस दिन 2020 में वो लास्ट वॉमिट हुई थी ड्यूरिंग ट्रैवल। उसके बाद महादेव ने मुझे कभी कुछ नहीं होने दिया। एंड मैं वो खटारा बस से, मुझे याद है रोडवेज की बस से मैं जब घाटियों से होते हुए गुप्त काशी, सोनप्रयाग पहुंची, एंड देन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ से कहाँ जाना है, और सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे ट्रैक स्टार्ट करना, 12 घंटे का वो ट्रैकिंग करना। और मैंने सुना हुआ था 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो तो 22 किलोमीटर का ट्रैक है, आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो जब मैं ऊपर पहुँची ना मंदिर के सामने, उस वक्त 2020 में लोग नहीं थे, मतलब बहुत रेयर लोग थे, दर्शनार्थी थे। जब मैं मंदिर के सामने घुटनों पे बैठी ना, मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में मुझे इस मोमेंट की तलाश थी, इस सुकून की तलाश थी। अच्छा। उस दिन से मुझे ये समझ में आया कि मेरे दर्द की वजह ना शहर है, मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ। धीरे धीरे मैंने ये समझना चालू किया कि ये जो पहाड़ होते हैं ये मेरी सुनते हैं। मतलब आपको लग रहा होगा मैं कितनी अजीब बात कर रही हूँ, लेकिन सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहाड़ मुझसे बात करते हैं। पहाड़ों में वो जो महादेव बसते हैं वो मेरी हर बात सुनते हैं। आज भी मैं केदारनाथ जाती हूँ, मैं पहले दिन भी आज भी, मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहता कि मुझे दर्शन करना है, नहीं करना मुझे दर्शन। मैं मंदिर के बाहर पहुंच गई हूँ ना, मैं उनके सामने बैठ के रो ली ना, अपने अंदर का जो गुबार है वो निकाल दिया ना, मेरे लिए वही उनसे चर्चा है, वही उनके दर्शन है। मैं महादेव को मैंने अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, हमारा पिता और बेटी का रिश्ता है, हमारा भक्त और भगवान का रिश्ता कभी बना ही नहीं था। मैं उस रिश्ते से आई नहीं हूँ इस धरती पे, तो वो रिश्ता वो बना, वो सारी चीज़ें हुई, फिर उनसे बात करने की आदत पड़ गई मुझे। उन पहाड़ों से महादेव का रूप मान के आपने, पहाड़ों की उस हवा से, कि ये हवा ये सारी बात वहां तक पहुंचा देगी। वो मतलब लोग मुझे पागल बोलने लगे, लोग मुझे बैरागी बोलने लगे, लोग मुझे सन्यासी बोलने लगे, लोग मुझे सनकी बोलने लगे, लेकिन जो मेरी फीलिंग है वो कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं। और वो फीलिंग ही अलग थी। फिर वो करते करते
2020 में ही मेरे साथ एक इशू हुआ था जो आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में बताया नहीं। आज मैं बताती हूँ हमको मेरा यही सवाल था अगला कि जी। मुझे लेफ्ट साइड मतलब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हुए एंड मुझे सिस्ट इन्फेक्ट हुआ, पूरा पस बन गया। जब डॉक्टर को मैं दिखाने गई, उससे पहले मैं लापरवाह थी अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशली क्योंकि मुझे लगता था कि ये पैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर इतनी फीस चार्ज कर लेगा, मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ, ये पैसे काम आ जाएंगे, मेरी ये सोच थी। तो लेकिन जब मैं उस पॉइंट पे गई, जब मेरे स्किन का कलर चेंज हो गया, पस आने लगा, मुझे बहुत पेन स्टार्ट हुआ, मैं भोपाल में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बहुत चिल्लाया, नो डाउट गलती मेरी थी। उन्होंने बोला कभी अपनी हेल्थ से ज़्यादा पैसा या काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उन्होंने मेरी पहले 15 दिन की दवाइयाँ चलाई कि ये जब इन्फेक्शन ख़त्म होगा तब हम उसे ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसमें रिस्क रहेगा। 15 दिन मेडिसिन चलने के बाद, ट्रीटमेंट चलने के बाद, 16वें दिन मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी अपने ऑपरेशन के लिए। 15 दिसंबर 2020 को मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी। 19 दिसंबर 2020 का मेरा ट्रेन का टिकट था भोपाल से ऋषिकेश आने का, क्योंकि मुझे जाना था तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। तुंगनाथ जी आपने सुना होगा, तुंगनाथ जी वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर है, वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर उत्तराखंड में। ओके। मुझे उनके दर्शन के लिए जाना था। अब मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी हूँ, कपड़े चेंज हो गए, एनेस्थीसिया टेस्ट हो गया, सब हो गया, सबने ग्लव्स पहन लिए, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं और मेरे मन में ये चल रहा है, भगवान जी इस ऑपरेशन को इस महीने के लिए टाल दो, मुझे दर्शन करके आने दो, फिर जब बोलोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी, अभी टाल दो। ऑपरेशन वो बेड पे लेटे हुए आप, जो ऑपरेशन टेबल होती है उसके ऊपर लेटे हुए ये सोच रही हैं? हाँ जी। ओके, ठीक है। और जैसे ही डॉक्टर आते हैं थोड़ी देर में, उन्होंने जैसे ही उसको चेक किया, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों सर? और मैं खुशी में मैंने कहा क्यों सर? तो कहते हैं क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन अभी भी बाकी है और जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक बहुत बड़ा रिस्क है इसको ऑपरेट करने में। और मैं खुशी की मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बाप रे बाप सुन के ही। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैंने उनसे बोला कि इस बार मेडिसिन आप 20 डेज की दीजिए, 20 डेज बाद आके मैं सर्जरी करवा लूँगी। मेडिसिन मैंने ली और 2-3 दिन बाद मैं निकल गई ऋषिकेश के लिए। वहाँ से मैं तुंगनाथ चली गई, तुंगनाथ से एक दो जगह और चली गई दर्शन के लिए, वापस ऋषिकेश आई वही कंडीशन में जैसे हाँ, थे वही कंडीशन में, खाली मेडिसिन पे। हाँ जी। देन उसके बाद अच्छा, तब तक मेरी मानसिक स्थिति ये हो चुकी थी कि मैं बात कम करती थी, फैमिली से भी फ्रेंड्स ज़्यादा रखती नहीं थी। मैं अपने में रहना, महादेव से बात करना, पहाड़ों से बात करना, वो आदत मुझे लग चुकी थी। देन उसके बाद 2 जनवरी 2021 मैं ऋषिकेश में हूँ और मैं हॉस्टल में रुकी थी। सडनली मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो मेरा सिस्ट था, जिसका 15 दिन पहले ऑपरेशन होना था, वो मुझे फील नहीं हो रहा है, वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने अगले 4-5 दिन मैं प्रेस करके देख रही हूँ, मैं टच करके देख रही हूँ कि वो शायद हो सकता है छोटा हो गया हो। मैंने जब उन्होंने मुझे 20 दिन की दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ मैंने 10 दिन बाद छोड़ दी थी। मैं कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, और वो एकदम से गायब हो गया, डिज़ोल्व हो गया। मैं वापस भोपाल आई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा एंड डॉक्टर ने बोला कि ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे रेयरेस्ट केस मैं मानता हूँ जिसमें इतनी चीज़ें बढ़ने के बाद स्किन कलर पूरा ब्लैक हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, पस आ रहा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी। और डॉक्टर का कहना कि ये सबसे बड़ा मिरेकल आप कहोगे कि जिसमें अपने आप वो डिज़ोल्व हो गया, वरना वो डिज़ोल्व की कंडीशन में था ही। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। मेरी जिंदगी में महादेव ने मुझे वो दिया है जिसके मैं काबिल नहीं थी, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी आस्था, आप अपनी भक्ति अपने ईष्ट के प्रति 100% समर्पित कर दो, वो ईश्वर कभी आपको कुछ नहीं होने देगा। काबिल तो थे आप, काबिल नहीं होते तो वो ये देता ही नहीं। आप काबिल भी उन्हीं ने बनाया, जो बनाया जो बनाया उन्होंने बनाया है। हमारी औकात इतनी भी नहीं
कि हम ये एक रोम अपने यहाँ से निकल जाए ना तो बिल्कुल इसको सही। वापस लगा सकें। राइट। हाँ, वो पात्रता चेक करता है कि आप कितने के काबिल हो। तो उसने ज़रूर चेक किया आपको, और आपने जब वो दुआएं मांगी, जब वो आप बेड पे लेटी हुई थी, और आपने कहा कि मुझे एक बार ऋषिकेश खाली जाके आ जाने दो, मैं वापस आके ये करवा लूँगी, और आपको सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत 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 ये आस्था का विषय है। हर आदमी इस चीज़ को नहीं समझ सकता है, लेकिन जिसके मन में जरा सी भी आस्था है, जो आध्यात्मिकता को समझता है, वो ये समझता है कि ये क्या है। ये बिल्कुल सही मिराकल, बात है ये सर। मिराकल नहीं है, ये उसकी जो कृपा दृष्टि जब होती है, सब पे रहती है, मेरा तो ये मानना है। पर आप अपना पात्र ही मजबूत नहीं हम उसे रखोगे तो समझ नहीं नहीं पाते समझ हैं। पाते हम उसे हैं। बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जिंदगी में इंसान के अंदर एक तो ये अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, मैंने ये कमाया है, मैंने ये मैंने किया है, किया। ये मेरी मेहनत है, ये मेरी वजह हाँ से है। हाँ, और मेरा ये है कि ये जो है ना, ये आज मैं सांस ले रही हूँ, आज मेरे मुंह से शब्द भी निकल रहे हैं, ये सब उसका दिया हुआ है, वरना तो ये प्राण भी शायद कब के निकल गए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुन के मेरे को तो एकदम रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं, गूज बम्स आ रहे हैं मेरे। इतना जबरदस्त आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और हमारी उससे दुआ है शंभू भोलेनाथ से कि ऐसे ही आपको हमेशा बनाए रखें, और आप ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागृत करें कि वो है कोई शक्ति जी। जो, चाहे आप सो रहे हों, चाहे आप जाग रहे हों, चाहे कोई आपको सुन रहा हो, कोई नहीं सुन रहा हो, लेकिन वो सब देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। राइट। आपने दीक्षा ली जी। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी से। हाँ जी। ये कनेक्शन कैसे बना आपका, और फिर ये जो आपने निश्चय किया अचानक था, या फिर पहले से धीरे धीरे आपको कुछ ऐसा लगने लगा वो बीमारी के बाद कि अब मुझे कुछ? नहीं, मैंने आपको बताया ना, गुरु की 2019 खोज। से ही मुझे गुरु की खोज खोज चालू थी। हो गई थी जी। मेरी। तो हर जगह मैं बहुत से साधु संतों से मिलती थी, और मैं ये सोचती थी क्या मेरी उनकी वाइब मैच हो रही है, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं उनकी शिष्य बन पाऊँ, या वो मेरे गुरु बन पाए। और दूसरी चीज़ कि आपके गुरु गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता है। ठीक है, आप दोनों की वाइब प्लस आप दोनों का इष्ट मैच होना चाहिए। ओके। ठीक है, देखिए भगवान एक ही है जी। लोग उसे अलग अलग रूप में पूज रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आज आप मान सम्मान सबका कर सकते हो, लेकिन जो समर्पण भाव आपका एक के चरणों में है, वो सब में तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। है ना। अब मैं अगर महादेव को पिता के रूप में मानते हो, तो मैं सबको पिता के रूप में तो नहीं मानूंगी नहीं ना। मान सकते। किसी सही है। कोई भाई होंगे, कोई चाचा होंगे, सीधी सी बात है। तो फिर मैं सबको देखती थी, सब एनालाइज करती थी। जब मैंने पहली बार मेरे सामने सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया गुरुजी का, जिसमें जी। वो महादेव की बहुत कड़ी तपस्या करते हैं सावन में, जिसमें वो 22 से 23 घंटे तक एक आसन पे एक जगह बैठ के और शिव जी का अभिषेक करते रहते हैं। वो सोते हैं 24 घंटे में, तो 5 मिनट की वही आसन पे बैठ के वो नींद लेते हैं, 5 मिनट की 24 घंटे में, सोचिए 1 महीने के लिए। और जब मैंने उनकी वो तपस्या देखी, उनका वो समर्पण भाव देखा महादेव के प्रति, तो मुझे लगा कि महादेव इनसे मिलवाइए, कैसे भी इनसे मिलवाइए। अच्छा, आपने वीडियो देखा था? हाँ, वीडियो ओके, देखा था सबसे ओके। पहले। फिर मैंने कहीं से कांटेक्ट निकाल के उनके जो शिष्य हैं, क्लोज शिष्य हैं, जो पूरा उनका काम देखते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने उनको बताया कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। उन्होंने बोला कि अभी तो वो बिजी हैं, जब फ्री होंगे हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद मुझे लगा पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, इतने बड़े महान तपस्वी हैं, तो उनका भी अपना एक टाइम होता है, बहुत कीमती वक्त तो होता है, वो थोड़ा थोड़ा सबके लिए होता है। हम जैसे तो कितने बच्चे उनके आगे पीछे रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि आप इस डेट पे आश्रम आ जाइए। मैं उस वक्त मुंबई गई थी किसी काम से, और मैं तुरंत हरिद्वार पहुंची, ऋषिकेश पहुंची। फिर मैं अपने फ्लैट पे गई, वहाँ से मैं गुरुजी के आश्रम गई। उसके बाद मैंने गुरुजी के दर्शन किए, और जब मैंने उनके दर्शन किए तो मुझे याद है कि
मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एक तो मैं इमोशनल बहुत जल्दी, अध्यात्म की चीज़ों में, भक्ति की चीज़ों में, महादेव की चीज़ों में मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे चुप कराया, फिर मैंने उनसे बात की, उन्हें अपने बारे में बताया। फिर मैंने अपनी ये इच्छा ज़ाहिर की पहली बार किसी से कि गुरुजी अगर आप सही उचित माने तो मुझे आपसे वो दीक्षा लेनी है, आपका शिष्य बनना है। तो उन्होंने बोला कि हम बताते हैं, क्योंकि एकदम से कोई आ जाएगा और बोलेगा कि मुझे शिष्य बनना है तो एक कोई भी बड़ा तपस्वी सबको तो शिष्य नहीं बनाएगा। उन्होंने कुछ टाइम लिया। उस टाइम पे मुझे भी ये था कि पता नहीं वो हाँ करेंगे ना करेंगे क्या होगा, क्योंकि आप में भी वो काबिलियत उनको दिखनी चाहिए। फिर उनकी तरफ से मुझे कॉल आया कि आप इस डेट को आ जाओ, इस डेट को मंदिर में पूजा भी है और तब आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो वो दिन मुझे बड़ा, मेरे लिए बहुत अच्छा था और जो दिन निर्धारित किया था उस दिन मैं वहाँ पहुँची, आश्रम में रही। फिर मुझे बताया गया कि जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं, जब तक गुरु दीक्षा ना मिल जाए तब तक आपको फास्ट रखना पड़ता है। तो फिर पूरे दिन का वो फास्ट मुझे सडनली पता चला था, क्योंकि मैं साल में 2 ही फास्ट रखती हूँ। अच्छा। मैं ज्यादा भूखी रह नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक पहले है। से पता होता तो शायद हाँ, दबा के खाल पी ली होती। राइट। तो वो सुबह मतलब मुझे लगता है 10 बजे मुझे बताया गया कि आज आपको जब तक गुरु दीक्षा ना मिले तब तक व्रत पे रहना। मैं कहा अच्छा ठीक है, अब मैं गुरु दीक्षा कब मिलेगी। तो फिर वो मुझे शाम को गुरु दीक्षा मिली। अच्छा, गुरु दीक्षा लेने से पहले मैंने उनके शिष्य को बुलाया। मैंने कहा भैया मुझे ना बड़ी तेज भूख लगी है, गुरु दीक्षा कब मिलेगी। और मैं जस्ट उनसे बात कर रही हूँ खड़े खड़े, और वही मुझे चक्कर आ गया और मैं बैठ गई। भैया कहते क्या हुआ? भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने बोला जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा सबसे पहले उसको बुलाओ, उसको गुरु दीक्षा मिलेगी। जैसे मैं स्टेज पे गई गुरु दीक्षा के लिए तो गुरुजी कहते हैं उनको चक्कर आए थे। मैंने कहा जी। अब सबसे पहले जाके खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। तो गुरु दीक्षा मिली, फिर मैं खाना खाने गई। तो वो दिन भी मतलब होता ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अलग ही आ जाती हैं, लेकिन हाँ जब से उनका साथ, उनका सानिध्य मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। एक गुरु का, मैं मानती हूँ कि एक गुरु का मार्गदर्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मुझे मिला है। जी। मैं प्रेमानंद जी को बहुत मानता हूँ जी। आपने भी सुना हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल, प्रेमानंद उनको कौन महाराज नहीं का। जानता। हाँ, कौन नहीं जानता। वो कहते हैं एक गुरु आपको चाहिए। हालांकि वो ये कहते हैं कि देखो सब एक है। उर्दू में कोई अल्लाह बोलता है, बिल्कुल। हिंदी में भगवान बोलता है, इंग्लिश में जीसस बोलता है सब एक ही। बिल्कुल। लेकिन इन सब एक को भी पाने के लिए कोई ना कोई गुरु आपको चाहिए। बिल्कुल। आप गुरु ढूंढ लो। मैं गुरु की तलाश में हूँ, अभी भी मेरे को गुरु मिला नहीं है। मैं आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रखता हूँ। तो किसी ने उनसे सवाल जवाब होते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव जब गुरु मिलेंगे तो कैसे? बोले वो अपने आप आपको संकेत मिलने लगेंगे, अपने आप आपको फीलिंग होने लगेगी, आप रो पड़ोगे। जैसे अभी मैंने आपको जब बताया, आपने, मैं आपको देख रहा था, आपकी आंखें अभी भी नम हो रही हैं उस चीज़ को। तो ये कैसी फीलिंग उस समय आती है। मैं बहुत सारे हमारे साधु हैं, उनसे भी मैं मिलता हूँ, उनसे भी आज तक मेरे को ऐसा कुछ अलग फील नहीं हुआ। ठीक है, साधु सब अच्छी बातें करते हैं, कोई भी खराब बात नहीं करेगा। कोई भी साधु जो है समाज के बीच में बैठ के तो आपको गलत नहीं राय दे सकता है। लेकिन आपने ऐसा क्या अलग फील किया? क्योंकि आप भी पहले और भी गुरुओं से मिली होंगी, वहाँ आपने ऐसा क्या आपको अलग लगा उस रोने के अलावा कि आपको लगा बस अब मेरी तलाश पूरी हो गई, अब मुझे गुरु मिल गए? देखिए, मेरा उससे पहले, मतलब गुरुजी को पाने से पहले और आज भी मेरा सबको यही बोलना होता है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, वो सिर्फ 2 ही लोग अलग कर सकते हैं। मतलब 2 ही लोग उसको बदल सकते हैं। आपकी हाथ की रेखाओं को, आपकी कुंडली को 2 ही चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं। पहले आपके खुद के कर्म। बराबर। आपकी अगर कुंडली में लिखा हुआ है एक रंक बनना, तो आपके कर्म आपको राजा बना सकते हैं। आपकी कुंडली में लिखा है राजा बनना, तो आपके कर्म आपको रातों रात रंक बना सकते हैं। तो पहला तो वो हो गया। और दूसरे गुरु, अगर एक सही तपस्वी गुरु आपको मिल जाए ना, तो
आपके भाग में जो नहीं भी लिखा वो आपको ला कर देते हैं। गुरु की वो, तभी हमारे धर्म शास्त्रों वेदों पुराणों में गुरु की जो जगह है, जो महात्मा है उनका, वो भगवान से भी ऊपर बताया है कि एक गुरु आपको मिल जाए ना, तो उससे बेहतर आपकी जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जगह भगवान भी अपने हाथ खींच ले कि नहीं ये तो इसके साथ हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो गुरु होता है जो अपने बच्चे, अपने शिष्य के लिए भगवान से भी लड़ जाता है। इसलिए शायद कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नहीं तो हमें क्या पता लगता कि कोई गोविंद भी है। तो जब आप गुरु से मिलते हैं, जो गुरु, अच्छा ये ना गुरु बनना भी ये हमारे पिछले जन्म का पूरा होता है कि इस जन्म में कौन हमारा गुरु बनेगा, कौन हमें धारण करेगा। अच्छा, तो जब आप अपने सही गुरु से मिलेंगे जिनके लिए आप बने हैं, उस टाइम पे मैं बोल के तो आपको नहीं बता सकती कि क्या आपको फील होगा, लेकिन हाँ आपका अंदर ही अंदर आपका रोम रोम आपको बता देगा कि मुझे इन्हीं से गुरु दीक्षा लेनी है। आपका रोम रोम, आपकी आत्मा आपको बता देगी। वाह, देखो कब मिलेंगे। मेरा मन में इच्छा है मैं प्रेमानंद जी के पास, महाराज के पास जाने की। मेरी बहुत सुनता हूँ मैं, और बहुत अच्छा भी लगता है मेरे को। आपको पता है गुरु दीक्षा लेने से 3 महीने पहले मैं मुंबई में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। okay. और मैं उस वक्त, मेरे कुछ डाउनफॉल चल रहे थे जिससे मैं परेशान थी जी। मैं जब उनसे मिली ना, मेरे डाउनफॉल को मैंने साइड में कर दिया। मेरा बस ये था कि मुझे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु उनको चाहिए। पूछा, हाँ, गुरु चाहिए होंगे। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, वो बहुत बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर है। और एक देखिए आज की डेट में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसके अंदर कौन सी शक्ति है, लेकिन एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी भी जानता हो, जिसके ऊपर उसके गुरु का हाथ भी हो और जिसके ऊपर उसके इष्ट का हाथ हो, वो आपको एक एक चीज आपकी जिंदगी की बता देगा। अच्छा, आपके पिछले 4 जन्मों से लेके अगले 4 जन्मों तक का। और मुझे, मैं आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है उनके मैं ऊपर? ईश्वर की कृपा से ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा तुम परेशान मत हो, अब से 3 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे। एंड जो उन्होंने वर्ड बोले थे वैसा वैसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे गुरु मिले। मुझे प्लीज नंबर दे दीजिएगा उनका, और एक बार मैं मिल सकूं उनसे कि मेरे गुरु मुझे कब मिलेंगे। मैं उनसे पूछ सकूं, ऐसा मेरा बहुत बहुत मन है। अच्छा, गुरुजी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैंने ये भी सुना है कि स्टीव जॉब्स की वाइफ जो हैं वो भी उनकी शिष्या हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने मतलब ऐसा गुरुजी के बारे में कुछ मुझे और बताइए, हमारे व्यूअर्स को भी जानना चाहिए। जो है ना वो मैं लास्ट ईयर जब नवरात्रि थी, शारदीय नवरात्र, तब मैं 15 दिन आश्रम में गुरुजी ने मुझे रुकने को बोला। मैं आश्रम में रुकी। वो मेरा पहला ऐसा टाइम था कि जब मुझे ये नहीं पता था कि अभी क्या क्या करना है, या नवरात्रि की पूजा सही मायने में कैसी होती है। गुरुजी के यहाँ परंपरा है कि शुरू के जो 7 दिन होते हैं नवरात्रि के, वहाँ पे माता रानी का, क्योंकि वहाँ पे दक्षिण काली मंदिर है, काली जी जो दक्षिण रूप में विराजी हुई हैं, बहुत पावरफुल, आपको वो देखते ही फील होगी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब। तो शुरू के 7 दिन माता रानी का महास्नान चलता है। अच्छा। जिसमें सिर्फ 4 से 5 लोग अलाउ होते हैं, क्योंकि गर्भगृह जो है वो छोटा है, और उसमें आपको रात को 10:30-11 बजे से सुबह 6-7 बजे तक खड़े रह के एक ही जगह पे माता रानी का स्नान कराना होता है। उसमें दुनिया के जितने फल हैं, जितने औषधियां हैं, जितने इत्र हैं, उन सब से उनका स्नान होता है। अच्छा जी। तो वो मैंने पहली बार देखा। अच्छा, जैसे मैं गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने बोला कि हर्षा बेटा कल स्नान है, तो कल तुम रहोगी पहले दिन। वो 5-6 लोग जो रहते हैं उनमें से एक आप थी? हम 3 लोग थे नॉर्मल। अच्छा। बाकी सब 3-4 पंडित जी वगैरह थे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहते लेकिन तुम्हें चक्कर आ गए थे उस दिन गुरु दीक्षा में, कल चक्कर तो नहीं आएंगे? मैंने कहा गुरुजी नहीं आएंगे। कहते पक्का? मैंने कहा हाँ। अब मैं चली गई। गर्भगृह के पट अंदर से बंद हुए और वहां पे वेंटिलेशन भी नहीं है। ओके। ठीक है। और मुझे ये नहीं पता था कि कितने घंटे खड़े रहना है।
स्नान शुरू हुआ तो गुरुजी ने माता रानी की पायल उतार के मुझे दी, जो मैं कभी अपने पैरों से अलग नहीं करती हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद स्नान शुरू हुआ, सारे फल, सारी इत्र, सारी औषधियाँ, सबका तेल, रस, सबसे उनका महास्नान चल रहा है। और इतनी पावरफुल वाइब लग रही है ना वहाँ की कि मतलब आपको ये मन नहीं होगा कि मैं बैठूँ या मेरी पलक झपक जाए या मुझे नींद आ जाए, कुछ फील नहीं होगा। देन उसके बाद सुबह जब हम निकले ना गर्भगृह से बाहर, तो खुद की बॉडी में एक पावर फील हो रही थी, खुद के फेस पे एक पावर फील हो रहा था। तो वो सारा हुआ। देन उसके बाद 7 दिन तक, क्योंकि एक ही इंसान को वो 7 दिन तो मौका नहीं देंगे, इतने बच्चे हैं गुरुजी के, तो 7 रात्रियों में, 7 रात्रियों में अलग अलग वो अपना खुद शिष्य को बुलाते हैं कि आज की रात आपको शामिल होना है। अष्टमी की रात से अगले 1 हफ्ते तक, अगले 8 रातों तक गुप्त हवन चलता है। अच्छा। जो बेसमेंट में उनका करीब 300 साल पुराना एक कक्ष बना हुआ है, हवन कक्ष बना हुआ है, धुनी कक्ष बना हुआ है, जो उनके गुरु का है। वहाँ आप जाओगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, ये 300-400 साल पुराना कक्ष है। फिर वहाँ पे हवन में बैठना होता है। किस्मत से, ईश्वर की कृपा से गुरुजी ने पहले ही रात्रि को मेरे को बोला कि तुम हवन में बैठना। हवन हम नॉर्मल लेते हैं कि हवन ही तो है। मेरे साथ एक जज साहब बैठे हुए थे, एक डीएसपी सर बैठे हुए थे, ऐसे हम 3-4 लोग और 8-10 पंडित जी बैठे हुए थे। हवन शुरू हुआ रात को 11 बजे और हवन समाप्त हुआ सुबह 8:30 बजे। उस हवन में मतलब गुरुजी की तो ऑलमोस्ट, क्योंकि हवन की अग्नि तो तेज होती है, बाहर का टेम्परेचर विंटर्स में उत्तराखंड में 7 डिग्री 8 डिग्री है, उस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री है हवन के दौरान, हवन की वजह हाँ, से जी। पूरा धुआं, जब आप हवन करोगे पूरा धुआं ऊपर इकट्ठा होता है, नीचे कुछ भी किसी को परेशानी नहीं होती है धुएं से, ठीक है। और उसके बाद जब हवन करते हैं गुरुजी की तो ऑलमोस्ट ये पूरी स्किन, और यहाँ पे क्योंकि वो रुद्राक्ष और सारी मालाएं पहनते हैं तो उसकी वजह से यहाँ की स्किन जल जाती है टेम्परेचर से, सब चीज़ें। और मुझे काफ़ी बर्निंग हो गई थी, और भी लोग, बहुत से लोग तो बेहोश हो जाते हैं उसमें, बहुत से लोग उसमें घबरा जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। मैं पूरे टाइम वहीं बैठी थी कि नहीं, गुरुजी की आज्ञा, मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। 1-2 थोड़ा सा पीछे हुई थी कि आग अब अग्नि तेज हो रही है, लेकिन जब वहाँ बैठी, पूरा हवन किया, वो जो फील है, वो जो ऑरा है, वो जो वाइब है, वो जो शक्ति है, मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई, कभी नहीं। और मैं कहती हूँ कि मेरा मेडिटेशन, मेरा जाप जो ऊपर पहुँच रहा है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से पहुँच रहा है। मैं नॉर्मल लाइफ में भी कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 1 बार 2-3 घंटे का हवन करवाऊँ, उस हवन में बैठूँ। और बहुत से लोग जब मुझे बोलते हैं ना कि आपके फेस पे ये तेज क्यों दिख रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि हवन करो, हफ्ते में 1 बार हवन करो, ये समझ में आएगा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है। तो ये उनकी बहुत कठोर तपस्या है जो हर किसी के बस में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से मेरा एक सवाल था कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप फेम के चक्कर में जो है अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ ले जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी को जवाब मिल गया होगा। अब जवाब, ये सवाल वापस आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आगे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अभी तक वो पूर्ण संन्यास नहीं लिया है जी। क्या कभी मन हुआ कि सब दुनियादारी छोड़कर पूरी तरह से संन्यास ले लूं? देखिए, मुझे लगता है मैंने नवंबर में गुरुजी को बोला था कि मुझे संन्यास लेना है। पूर्ण संन्यास? पूर्ण संन्यास। अच्छा, आपने बोल दिया है। जी, तो गुरुजी ने सबके सामने मुझे पहले तो ये बोला कि अभी मैं जोर का थप्पड़ लगाऊंगा तुमको, अभी अगले 10 साल कोई संन्यास नहीं लेना है, सही समय आएगा मैं बताऊंगा कब संन्यास लेना है, तब तक अपने काम पे फोकस करो। फिर कहते वैसे एक बात कहूँ मजाक में, मैंने कहा जी, कहले कि अगर तुम सन्यासी बनोगी ना तो विश्व की सबसे सुंदर सन्यासी बनोगी। तो तब तो मैंने उनकी बात मजाक में ली, लेकिन
पता नहीं होता है कब किसके मुख पे सरस्वती का वास हो, वो बात सच निकल सच जाए। निकली। तो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि बिना सन्यासी बने वो पहचान ईश्वर ने पहचान दिला दी। तो ईश्वर। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद कुछ तो मेरा उस रास्ते पे लिखा है, कुछ तो रिश्ता लिखा है जिसकी वजह से वो पहचान मिली है। वरना ऐसी पहचान मुझे लगता है मैंने खुद ने पहली बार सुनी है कि किसी को ऐसी पहचान मिले कि बिना साध्वी बिना सन्यासी के वो साध्वी के नाम से जाना चाह रहा है। सबसे सुंदर साध्वी के नाम से जाना जा रहा है अभी आपको, लेकिन सबसे सुंदर सन्यासिनी के नाम से, जैसा कि गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया है, वो भी 100% होने ही वाला है। लेकिन मैं अभी दोनों चीजों के लिए ओपन हूँ जी। और जो ईश्वर ने मेरी आगे भविष्य में लिखा होगा, तो मैं संन्यास धारण करने के लिए, पूर्ण संन्यास धारण करने के लिए मैं पूरी तरह ओपन हूँ, पूरी तरह ओपन हूँ। जब गुरुजी का आदेश होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, मैं तुरंत ले लूंगी। जनता को तो जवाब मिल गया है जिनके मन में सवाल था। कुछ संत जो थे उन्होंने भी आपकी आलोचना करी कुछ समय, खासकर मैं अगर बात करूं स्वामी आनंद स्वरूप जी ने, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं उससे पहले उन्हें नहीं जानती थी। मैं आज भी, अब वो कुंभ के बाद कहाँ है किसी को नहीं पता है। अच्छा। ठीक है, तो उनकी अपनी जिंदगी है। वो एक पीठाधीश्वर है, एक पीठ पे, एक गद्दी पे विराजे हुए संत हैं। तो उस वक्त उन्होंने क्यों चीजें बोली, क्योंकि मुझे लगता है आज अगर मैं आपके लिए कुछ बोलूं या आप मेरे लिए कुछ बोले, बुरा खास तौर पे, तो हम सामने वाले को इतना तो जानते हो कि हमें पता हो कि हाँ उसमें ये बुराई है भी कि नहीं है। सही और बात। जब मैं महाकुंभ में गई थी ना सर, उससे पहले ये मेरा पहला भव्य कुंभ महाकुंभ था, लेकिन ये मेरा तीसरा कुंभ था। अच्छा। उससे पहले मैंने 2 सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में अटेंड किए हुए, जिनका मैं हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2014 में जब मैं गई थी, तो तब तो मैं छोटी थी, लेकिन तब मुझे याद है कि मैं अखाड़े के बाहर खड़े होकर दादी का हाथ पकड़ के ऐसे सारे महामंडलेश्वरों को, सन्यासियों को, बड़े बड़े रथ हाथी पे बैठे हुए मैं देखती थी। और कभी कोई धक्का दे देता था कि हटो यहाँ से, यहाँ पे साधु संत आएंगे। तो मुझे लगता था कि संत कितने अच्छे होते हैं ना, लेकिन इन लोगों को ऐसे धक्का नहीं मारना चाहिए। तो वो सारा, और कब एक छोटी सी बच्ची वो सब देखते हुए बड़ी हुई, और कब महाकुंभ ने इतना कुछ दे दिया। तो ये, क्योंकि महाकुंभ ने हर बार, मतलब चाहे मैं सिंहस्थ कुंभ की बात करूं या इस भव्य कुंभ की बात करूं, कुंभ ने मेरी जीवन बदली है, मेरा जीवन पूरी तरह बदला है। पहला कुंभ जो मैंने अटेंड किया था, वहाँ से हम एक पंडित जी ने पापा को सलाह दी थी गांव में कि तुम जाके अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करो, वहां से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। अच्छा। पापा हम लोगों को जैसे तैसे करके सिंहस्थ कुंभ में लाए उज्जैन में। वो पहले वाला? हाँ, सबसे पहले वाला। 2004 की बात है आई गेस। ओके। वहां पे हम महाकुंभ में स्नान किया, हम 10 दिन वहां रहे भी, और उसके बाद वापस हम कभी गाँव में जाके नहीं रहे। उसके अच्छा। बाद हम डायरेक्ट भोपाल में ही सेटल हो गए। फिर दूसरा कुंभ, सिंहस्थ कुंभ मैंने अटेंड किया, वहाँ से मेरा काम बहुत हाइप पे गया, मेरा काम बहुत ग्रो हुआ, सब चीज़ें। और तीसरा कुंभ तो फिर सबके सामने ही है। तो मैं इससे पहले, इस महाकुंभ से पहले मैं सबको बोलती थी कि महाकुंभ हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए, भले ही आप एक रात के लिए जाओ, क्योंकि महाकुंभ से ईश्वर आपकी जिंदगी बदलता है। लेकिन उसकी शुरुआत मुझसे होगी ये मुझे नहीं पता था। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हुई है। जब कुंभ में आप एकदम से पूरी पब्लिक के सामने आप आई, तो आपके कुछ पुराने फोटोज वोटोज भी वायरल हुए जिनमें ग्लैमर था और काफ़ी कुछ था। ट्रोलिंग शुरू हुई आपकी, फिर नीचे काफ़ी लोग ट्रोल करने लगे। तब आपने कभी मन में सोचा ऐसा कि कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हुई है मेरे से? मेरी गलती एक थी, है, और शायद हमेशा रहेगी, आगे भी ये गलती मुझसे होगी, क्योंकि मेरे पापा ने, मैं अपने खानदान में 3 पीढ़ियों के बाद बेटी हुई हूँ। अच्छा। ठीक है, तो हमारे घर में 3 पीढ़ियों के बाद। ओके। तो हम, मेरे घर में मेरे पापा ने कभी भी मुझे बेटी की तरह नहीं रखा।
ओके। पापा का हमेशा ये था कि जो करना है खुद के दम पे करो, कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सबक सिखा के आओ, कभी डर के मत आना घर पे, कभी रोक के मत आना घर पे। हाँ। मुझे याद है कि जब मैंने घर से निकलना स्टार्ट किया था, वो 150 रुपए वाली जो आपने बात की थी स्टार्टिंग में, जब उस जी। टाइम पे मैंने घर से निकलना शुरू किया था कि पापा रात के 8 बजे मुझे इस ऑफिस में जाना है, तो पापा ने मेरे हाथ में 10 रुपए पकड़ाए थे कि यहाँ से रोड पे जाओगी, इतने नंबर बस में बैठना, ऑफिस पहुंच जाओगी, वहां से इतने नंबर बस पकड़ना, वापस घर आ जाओगी, 5 रुपए जाने में 5 रुपए आने में लगेगा। तो मेरे पापा ने कभी मुझे बेटी की तरह फील ही नहीं होने दिया, इतना बेटा बना के रखा है। तो वो सारी चीजें रही हैं और मुझे लगता है कि इसकी वजह से क्या हुआ ना कि 3 पीढ़ियों के बाद बेटी पैदा होना, फिर इतने सारी इस तरह से रहना, तो कभी भी मैं लाइक डाउन नहीं हुई हूँ लाइफ में, कभी भी नहीं। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी लाइफ में जो रहा है वो फैमिली का रहा है, फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप तो खैर जुड़ी हुई थी पहले से ही, लेकिन एकदम से अचानक जब कुंभ के दौरान आप लोगों के सामने आए नज़र में, तो लोगों ने आपको सर्च किया और आपके पुराने कुछ ग्लैमरस फोटो वगैरह, जैसा कि आप मॉडलिंग वगैरह करती थी, एंकरिंग करती थी, तो उस समय से आपके फोटोज़ वगैरह आए, तो ट्रोल भी हुई जी। काफ़ी सारे ट्रोलिंग आपको झेलने पड़े होंगे। उस समय कहीं आपको ऐसा लगा कि कुछ गलती हुई है मेरे से? मेरी गलती सिर्फ इतनी है जो थी है, और शायद आगे भी मैं वो गलती करूँगी, और वो है कि मैं किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और पहले मुझे लगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 दिन थे, ये पूरा वायरल, पहले पॉजिटिव जो वायरल हो रहा था, स्टार्टिंग के 6 दिन थे, तब तक मुझे नहीं पता था कि वायरल इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं जिस जगह पे थी वहाँ पे नेटवर्क का बहुत बहुत ज़्यादा इशू था। Okay. तो मुझे मुश्किल से एक फ़ोटो मेरी मम्मी ने भेजी थी, और उस फोटो पे लिखा था, वो जो शाही सवारी वाला था, कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। तो आई वाज लाइक कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर देते हैं, मतलब किसी को उठा के कुछ भी लिख देना। तो मैंने उसे इग्नोर मार दिया। अब 5-6 दिन फिर मीडिया आई, मीडिया को मैंने बाइट दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मीडिया के पास अगर महाकुंभ में यही टॉपिक रह गए तो हम इंटरव्यू देते हैं। देन उसके बाद जब पहला गुरुजी तक पहुंचा, जो आपने उन संत का नाम लिया है, उनका वो जो नेगेटिव वाला पूरा गुरुजी तक पहुंचा, गुरुजी ने मुझे बुलाया, उन्होंने अपने मोबाइल पे पूरा दिखाया, तब मुझे पता चला कि अब ये बहुत अलग डायरेक्शन में बात जा चुकी है, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों जा रहा है। लेकिन नो डाउट हमारे जो मीडिया है ना, बहुत सारी अच्छी मीडिया भी है, अच्छी मीडिया पर्सन भी है जो बात को सही दिशा में ले जाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं कुछ और आंसर कर रही हूँ, और वो आपको अलग तरह से घुमा के आप तक उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें एक चीज बताऊं आपको, कहीं ना कहीं हमारे इस पुरुष प्रधान देश में जब एक महिला कहीं किसी मुकाम पे, किसी भी मुकाम पे पहुंचने का प्रयास करती है, और वो वहां पहुंचती है ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है हम लोगों को। शायद कोई ना कोई कारण हुआ होगा, लेकिन ये पॉडकास्ट आज 100% होगा, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ मैंने, क्योंकि महिला सशक्तिकरण आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं उसका भी मुझे पता है, वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक एक ये मैसेज पहुंचेगा ना, तो सारी गलतफहमियां जहां तक मैं समझता हूं वो दूर हो जाएगी। एक महान संत, उन्होंने मेरी तुलना महाकुंभ में दाऊद इब्राहिम से कर दी कि वो तो इस महाकुंभ के लिए दाऊद इब्राहिम जैसे। एंड आई वाज लाइक, पहले मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो जिस गद्दी पे हैं, जिस जगह है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट आप एक नॉर्मल बच्ची जो आप लोगों से ज्ञान लेने आई थी, आप सबसे आशीर्वाद लेने आई थी, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें समझने आई थी, उसको आपने एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो कुछ दिन खुद से ही सवाल करती रही कि मेरी गलती क्या थी। एंड आज भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आज भी मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बिठा के, कोई बड़ा संत अपने पास बिठाए और मुझे समझाए कि बेटा तुम्हारी ये गलती थी। लेकिन सबने मुझ पे पॉइंट आउट किया, क्वेश्चन फेंके
किसी ने मुझे बताया नहीं कि मेरी क्या गलती थी, और आज भी मेरा वही सवाल है कि मेरी क्या गलती थी। बहुत बढ़िया सवाल पे वापस आपका सवाल है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ लोगों की गलतफहमी जो आज के इस पॉडकास्ट से है वो दूर हुई होगी। बिल्कुल। जैसा कि आपको मैंने आते ही बताया, आप सबसे सुंदर जो लगती हैं, साड़ी आपके ऊपर जमती है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपके पहले के भी और अभी के भी। इस साड़ी के बारे में आप जानते हैं कुछ? मुझे बस ये पता है कि मुझे आ जाती है और मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी साड़ी ही पहनती हैं आप हमेशा? हाँ, मुझे मोस्टली साड़ी पहनना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साड़ी ही पहने, साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं आप। और ये साड़ी जो है ये सूरत में बनती है, मैं आपको जानकारी दे दूं इतना। ये जानकारी मुझे सिर्फ आपसे ही बारीकियां पता चल सकती हैं, जिन्होंने साड़ियों को लेके इतने साल काम किया हो, आज देश और विदेश में साड़ियां पहुंचा रहे हैं, तो ये मुझे आपसे बेहतर कौन बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी साड़ी जो आपकी बनी हुई है, ये साड़ी प्योर की साड़ी है। ऐसी की ऐसी साड़ियाँ हम लोग बनाते हैं। और जो ये एक साड़ी को बनने में जहाँ 6 महीने 8 महीने लगते हैं, वहीं हम जो साड़ी बनाते हैं सेम डिज़ाइन सेम पीस आपको तैयार करके देंगे, और वो साड़ी एक दिन में 30 साड़ी 20 साड़ी 25 साड़ी 50 साड़ी एक मशीन के ऊपर बनती है। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन होता है। रजमेरा फैशन के बारे में बताना चाहूँगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 130 आउटलेट हमारे रिटेल आउटलेट हैं, 130। और हम लोग एक छत के नीचे, जो मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था, हमारे इस पुरुष प्रधान देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया, मुझे भी पता नहीं था इसका मतलब, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है जानता भी नहीं था। लेकिन जब हमारे मोदी जी ने ये एक मंत्र दिया वुमेन एम्पावरमेंट, कि हमारी जीडीपी जो ग्रोथ करती है, हमारा देश जो ग्रोथ करता है, उसमें महिलाओं का भी कुछ योगदान होना चाहिए। बिल्कुल। तब हमने वुमेन एम्पावरमेंट को, मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिजनेस तो महिला के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि आप खुद पहनती हैं इसको, मेरे से भी ज्यादा नॉलेज शायद आपको होगा कि ये अच्छी है कि खराब लगेगी, कैसी लगेगी। तो 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया हमारे साथ जुड़ करके। और उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं, आप जैसी जो स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया था 25-50 हजार रुपए लगा कर, लेकिन आज अपने घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है, बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर दिया है अपने बिजनेस को। बिल्कुल सर, आपकी वजह से मुझे लगता है इस वक्त देश में हजारों परिवार चल रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि अब आगे वाले मेरे वीडियोस में और मेरी इवेंट अपीयरेंस में ना, मैं आज मेरा साड़ी में नजर आ रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, करने वाला वो है, जैसा कि आपने बताया, हम कहीं ना कहीं एक निमित्त बनते हैं उसके लिए, पर वो निमित्त भी वो हमें बनाता है, ये उसके एक बहुत बड़ी असीम कृपा हमारे ऊपर होती है, तब वो निमित्त हम बन पाते हैं, और तब इतने लोगों को बिजनेस से जोड़ पाते हैं, नहीं तो सोच भी नहीं सकते हैं। आप हमें लव के बारे में बताइए। आपके पेट डॉग लव के बारे में सुना है, आप उसे राखी भी बांधती हैं, ऐसा मैंने सुना है। जब मतलब मुश्किल से वो 15 दिन का था, तब मैं एक मीटिंग के लिए गई थी। भोपाल के पास एक जगह है, सागर सिटी है, जानता हूँ। मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे मेरी मीटिंग थी, सारी चीज़ें फाइनल होनी थी, मुझे एडवांस लेना था। तो मैंने मीटिंग की, सडनली उन्होंने बताया कि हमारे जो डॉग पेयर है, उन्होंने अभी 6 बच्चों को जन्म दिया है। तो मैंने कहा मैं एक बार मिलूँ। कहते हैं हाँ बिल्कुल। और जैसे मैं बच्चों से मिलने गई ना, वो इतने प्यारे, मतलब डबल ब्रीडिंग के वो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड थे, और इतने फ्लफी, इतने प्यारे बच्चे थे ना कि मैं उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा मैं एक उठा के ले जा रही हूँ, आपको जो मेरे पेमेंट में से काटना हो काट लेना। तो मैं उसे लेके भोपाल आई। अच्छा, पहले मैं एक और इवेंट के लिए जबलपुर गई, फिर जबलपुर से मैंने ट्रेन का, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि आप किसी पेट को कैसे ट्रेन में ले जा सकते हो। तो मुझे टीसी ने बताया कि आपको फर्स्ट कैबिन बुक करना पड़ेगा, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो उसके साथ। तो मैंने वो बुक किया, उसको लेके गई और उससे बात किया। अब ट्रेन में मैं ये डिसाइड कर रही हूँ सबको फ़ोन मैसेज करके, इसका नाम क्या रखूँ मैं। तो मुझे वो टाइगर, टॉमी, शेरू ये सब नहीं रखना है। तो
तो एकदम से दिमाग में आया कि इसका नाम लव रखेंगे, लव रिचार्या। तो फिर मैं घर आई, मम्मी पापा मिले, तो पहले तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन ऐसे घुमाने ले जाएगा, ये वो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में नखरे दिखाता है ना, बाद में वो उन्हीं की जान बन जाता है। तो आज वो मेरे मम्मी पापा की बिल्कुल जान बसती है मेरे पेरेंट्स की उसमें। और मतलब एक बच्चे की तरह आज भी पापा उसको हाथ से खाना खिलाते हैं। मतलब वो इतना आलसी हो चुका है ना कि उसको मैं बोलती हूँ कि ये हमारे घर का वारिस बन गया है। उसको आज भी हाथ से खाना खिलाया जाता है पापा द्वारा। और उसके बाद क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन फैमिली है, तो उसको नॉनवेज तो हमारे परिवार में मिलने से रहा, तो उसका फेवरेट है टमाटर रोटी। अच्छा। टमाटर काटे जाते हैं 8-10, उसमें रोटी को ग्राइंड करके और फिर उसको मिलाया जाता है, वो उसको परोसा जाता है, फिर भाई साहब खाना खाते हैं। भैया को इनसिक्योरिटी हो रही है, बोले कि संपत्ति में वो जो विल लिख के जाएंगे पिताजी, उसमें कहीं लव का भी नाम ना आ जाए। नहीं, इसकी उसकी लड़ाई होती रहती है। तो फिर लेकिन ये है कि सबके लिए, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसको ज़रा सा अगर कुछ हो भी जाता है ना, अगर वो खाना नहीं खा रहा, उसको समहाउ फीवर हो गया, तो सब बेचैन हो जाते हैं। तो पापा की आदत है, पापा जब भी शाम को खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो लव को खाना देंगे। घर में एक कैट है, उसको, जिसको हम रेस्क्यू करके लाए थे, उसको खाना देंगे। फिर वो खाना लेके जाते हैं बाहर मोहल्ले में, और एक जो उनका इंजरी वाला स्प्रे आता है वो लेके जाते हैं। फिर मोहल्ले के कुत्तों को खाना मिलेगा। फिर उनको लाइक स्प्रे, जिसको भी जख्म है कुछ भी है उसको स्प्रे करेंगे। फिर पापा घर आएंगे, फिर हैंड वॉश करेंगे, और फिर पापा खाना खाने बैठेंगे। ये प्यार है, ये करुणा, दया, जो एक भाव होता है ना मन के अंदर, वो उनके अंदर है। तो आपने बोला केट भी घर में है और वो डॉग भी, दोनों रहते हैं साथ में? सर अभी हमारे यहाँ सिर्फ एक कैट बची है, वो भी हम रेस्क्यू करके लाए थे। वरना कोविड के टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट अभी 2 साल पहले तक हमारे घर में 12 कैट्स थी। और सब एक ही बर्तन में खाना खाते थे। और वो डॉग भी साथ में रहता है? वो अपने नाम के अकॉर्डिंग है। अच्छा। जो उसका नाम रखा गया ना, लव, वो घर में जो कोई भी है ना, वो घर में सबसे प्यार करता है। घर के किसी भी बिल्ली को, बाहर का कोई बिल्ला आके काट ना जाए, वो इसकी पूरी देख रेख करता है। अच्छा, आध्यात्म के मार्ग पे जो चलता है, जिसपे कि आप अभी चल पड़ी हैं पूरी तरीके से, गुस्सा, क्रोध जिसको बोलते हैं, वो उनको छू नहीं सकता है, ऐसा मैंने सुना है। मिथ है। ये कहने जा रहा था मैं, लेकिन आप तो अक्सर अपनी रील में गुस्से में नजर आती हैं। देखिए, मैं बहुत शांत पहले ही आपने कह दिया मिथ है। नहीं, मैं बहुत शांत रहती हूँ जब तक मुझे सामने से कोई वैसा ना ट्रीट करे। मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, आप जिस भाषा में मुझसे बात करेंगे, मैं उसी भाषा में जवाब दूंगी। मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है या मेहंदी लगा रखी है। आप उल्टी बात करोगे, आपको वैसा जवाब मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा मान सम्मान मुझसे चाहते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे दोनों शिक्षा दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इज्जत चाहिए तो इज्जत दो। बिल्कुल सही बात। आपको ईमानदारी चाहिए, आप ईमानदारी दिखाइए। आपको इज्जत चाहिए, आप इज्जत दिखाइए। आज का ये कलयुग सर ऐसा है ना कि यहाँ पे आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे ना, तो आप बिल्कुल ही साइड में हो जाओगे। और या तो फिर मैं टोटल पहाड़ पे रहना चालू कर दूं, इस दीन दुनिया से अलग। फिर तो मैं बहुत सीधी बन जाऊंगी, बहुत अच्छी बन जाऊंगी, कोई बोलने बताने वाला ही नहीं रहेगा। अगर ये हर्षा नहीं होती तो क्या होती? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, बस ये है कि 6-7 क्लास में जब मैं थी, तब मैं 6th क्लास तक मैं इच्छाधारी नागिन बनना चाहती थी। मैं सोचती थी, वो सीरियल आता था, वो देखते होंगे शायद। वो उस समय कौन सा सीरियल एक आता था? वो मूवी आई थी ना, नागिन, नगीना। मैं उससे बड़ा इंस्पायर हो गई थी। तो मुझे लगता है भगवान मुझे इच्छाधारी नागिन बना दो, मैं भी रूप बदल लूंगी। लेकिन फिर जब आप बड़े होते हो ना, और प्रैक्टिकल दुनिया में आप लोगों के बदलते हुए रूप देखते हो ना, तब समझ में आता है कि हम जैसे हैं वैसे ही सही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं अध्यात्म को बहुत मानता हूँ। मैं
आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में, एक ग्लैमर फील्ड से ले लीजिए या मेरे जैसा बिजनेस फील्ड ले लीजिए, या कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपको उस फील्ड का क्या बोलते हैं, टोपी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। अगर अध्यात्म की आप सुनते हैं, मानते हैं, दोनों को पैरेलल साथ लेके चलते हैं तो सर आज जी सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, आप बताइए। आप इंट्यूशंस, प्री इंट्यूशंस, डेजाबू जैसे जो शब्द होते हैं, मैनिफेस्टेशन जैसे जो वर्ड होते हैं, जिसपे मुझे लगता है कि समाज की बहुत सी आबादी यकीन नहीं करती है, जी मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैं भी बहुत बिलीव बहुत करता ज़्यादा। हूँ, मैं भी बहुत बिलीव मुझे करता इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कब कहाँ क्या घटने वाला है ये ऊपर वाले ने मुझे, और मुझे लगता है कि एक तो ठोकर खा के भी हो गई है, और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं ना, और जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ग्रो करते जाते हैं, पूजा पाठ में, और ख़ास तौर पे आप हवन वगैरह करते हैं, आपको ये सब चीज़ें अपने आप फील होने लगती हैं, अपने आप फील होने लगती है। जब मैंने पूजा पाठ स्टार्ट किया था, और जब मैंने पहली बार मैं केदारनाथ गई थी, तब मैं गई थी ज्योतिर्मठ, ओके जो बद्रीनाथ से पहले जोशी मठ में पड़ता है। वो शंकराचार्य जी का ही मठ है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है ज्योतिर्मठ। वहाँ मैं जो उनको मैनेज करते, पूरे मठ को वहाँ पे मैनेज करते, उनसे मैं मिली, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि जब से मैं अध्यात्म में आई हूँ, पूजा पाठ में आई हूँ, मैं रोने बहुत लगी हूँ, मैं गुस्सा भी बहुत करने लगी हूँ, तो ये क्यों हो रहा है? तब उन्होंने बताया था कि जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर की जो चीजें हैं ना, वो निकलती है, इमोशंस और वो 10 गुनी होके निकलती है। आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, बात बात में रोने लगोगे, लेकिन अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। और आपको अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कोई फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब आपकी जो कहीं ना कहीं कोशिश कमी है, हाँ वहाँ उसमें कमी है जी। कुछ न कुछ। तो यही मेरा सवाल था, आध्यात्म की दृष्टि से मैं भी थोड़ा आध्यात्म में थोड़ा क्या बहुत बिलीव करता हूँ, ऊपर वाले में बहुत बिलीव करता हूँ, और आप तो बहुत अच्छे तरीके से अभी जुड़ चुकी हैं इससे। हमारे युवाओं को, यूथ को क्या संदेश देना चाहती है आध्यात्म के प्रति? देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में ना, इस सोसाइटी में जब हम देखते हैं ना, तो युवाओं में 95%, ये भी मैंने शायद कम ही बोल दिया, लेकिन 95% की हम बात करें तो सबके पास कैमरा है, कोई कहीं जाता है, उनके फोटोज़ वीडियोस क्लिक होते हैं, कंटेंट बनते हैं, सारी चीज़ें शेयर होती हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी यादों को संजो के रख रहे हैं, लेकिन जब भी आप कभी किसी आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं, किसी धाम में, किसी मंदिर में जाते हैं, आपने पूरा शूट कर लिया ना, आपकी आत्मा तृप्त हो गई ना, अब उस अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को साइड में रख दो। मैं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए वो जगह आपको क्या ऊर्जा देना चाहती है, क्या वाइब दे रही है, क्या पावर दे रही है, आप उसे फील करो। हम जाते हैं, मुझसे कितने लोग मिलते हैं, कितने युवा भी, सीनियर सिटीजन्स भी, वो बोलते हैं हम इतने साल से ये व्रत रख रहे हैं, हम इतने साल से ये पाठ कर रहे हैं, हमने इतने धाम कर लिए, हमने इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए, हमें तो कोई फल नहीं मिलता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता है, आपको कैसे मिल रहा है? तो मैं बोलती हूँ आप अपना समर्पण भाव तो लाओ। सबसे बड़ी जब तक आप समर्पित नहीं हो किसी जगह के लिए, किसी इष्ट के लिए, जो भी, जो आपके इष्ट है, आप जब तक उनके लिए समर्पित ही नहीं हो, आप उनको ये टाइम ही नहीं दे रहे हो कि वो आपसे कनेक्ट कर पाएं, आप अपनी दुनिया में, अपने कंटेंट में, अपनी हर चीज़ में इतने बिजी हो गए हो, जब वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपके जीवन कहाँ से बदलेगा? फिर आप वही 12 ज्योतिर्लिंग 100 बार भी दर्शन कराओ, लेकिन अगर आप वहाँ 5 मिनट सुकून के बैठ के नहीं उस जगह को फील कर रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे वो आपने जाने का? दर्शन किए ही नहीं है, वो तो आपने आप कैमरे एक को यात्री दर्शन, बन के गए हो। कैमरे को दर्शन करवाए हैं एक आप। यात्री, एक टूरिस्ट बन के गए हो, आपने बस लोगों छू को लिया, दिखा दिया, देख लिया, दिखा लिया, बिल्कुल, खत्म। बिल्कुल। देखिए तो आपके कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, ऐसा
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन है, लेकिन वो कहते हैं तू कर्म करके मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ, भूल जा। आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप बनाते हैं, आपका व्लॉगिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करें, लेकिन कुछ देर तो उसके ऊपर छोड़ दें, उसके सामने बैठ करके कि मैंने व्लॉग बना लिया है, अब तू और मैं, अब तू जान तेरा काम जान। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, ईश्वर को बोलता हूँ कि ईश्वर भगवान बहुत बिजी रहूंगा आज पूरे दिन, मैं शायद भूल जाऊं तेरे को काम के चक्कर में, और तू मेरे को मत भूलना। और रात को वापस जा करके सोते समय बिस्तर पे एक ही बात बोलता हूँ, मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी हिम्मत थी, मेरी जितनी श्रद्धा थी, जितना मेरा पुरुषार्थ था वो मैंने कर दिया है, शिद्दत से कर दिया है। अब तेरे को जो देना है वो तू जाने, तेरा काम जाने। तो ये जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, और शिद्दत से काम, कर्म जरूरी है, शिद्दत जरूरी है, तो फिर कोई देर हो सकती, कहते भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं तो देर का भी नहीं मानती हूँ, देर का भी नहीं मैं देर का नहीं मानती हूँ। आप अपना 100% दो, बस, और वो आपको तुरंत उसका रिजल्ट देते हैं, तुरंत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब्र रखो तो सही यार, थोड़ा जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ आपके, खाली जो एक ऊपर से देख रहे थे, मीडिया में देख रहे थे या कहीं उनको नज़र आ रहा था, बहुत कुछ उनको आपके बारे में जानने को मिला होगा, और नज़रिया लोगों का बहुत कुछ चेंज हुआ होगा शायद इस पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट लंबा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा हुआ है। मुझे स्पेशली थैंक्स करना चाहिए, थैंक्स टू अजमेरा फैशन एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके बाद मेरी लाइफ के वो अनकहे अनसुने पहलुओं पे प्रकाश डाला और सब तक वो बात पहुंचाने का टाइम दिया, मौका दिया। अध्यात्म का मेरे को बहुत शौक है। मैं आज तक पॉडकास्ट में गया हूँ, मैं पॉडकास्ट बनाया नहीं है, मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट मैं आपके साथ कर रहा हूँ। खाली ये जानने का मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, क्या क्या चीजें उसके जीवन में घटती है, ये सब मैं जानने के लिए मैंने आज ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति पागल होता है, पागल होता है, दुनिया पागल समझती है, लेकिन पागल होता है क्योंकि हम जैसे लोग, आज जब मैं घर पे अकेले बैठती हूँ, ऋषिकेश रहती हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ, तो वो खाना हम 2 लोगों के लिए बनता है, मेरे और महादेव के लिए। फिर खाना पे चर्चा होती है, नाश्ते पे चर्चा होती है, रात में चर्चा होती है, जो अच्छा हुआ, जो काम मिला, कहीं से कुछ आया, वो उनसे चर्चा होती है, जो बुरा हुआ, किसी ने कुछ किया, वो उनसे चर्चा होती है। तो मुझे तो लोग पागल की श्रेणी में ही रखते हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी पागल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने आप को शायद व्यापार की दृष्टि में आपसे ऊपर मानूं, बिल्कुल सर, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि में आप मेरे से बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। आपने ऐसे बड़े गुरु से दीक्षा, वो कौन सी दीक्षा बोलते हैं आपने, वो ली है, पूरी दीक्षा तो अभी नहीं ली है, लेकिन मेरे से बहुत लेवल ऊपर हैं आप इस मामले में। क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं सर, बस इतना काफी है। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मेरे लिए बहुत थोड़ा आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। महादेव, आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे, सब पे बना रहे, ऐसी हमारी दोनों की कामना है, सभी के लिए कामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार, आपने अपने जीवन के बारे में इतना सब हमें बताया, हमारे यूथ को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने एक बहुत बड़ी एक शिक्षा दी है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, अपने आप को रोको मत, अपने आप को लोगों के कहने से पीछे मत हटाओ। बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, जय श्री राम।